प्रभु स्मरण। जब हम ओमकार का प्रभु के नाम का वाणी से उच्चारण करेंगे तो साथ ही साथ आप होठों से निकलने वाले प्रभु नाम की नाद को दोनों कानों से सुनेंगे। सुनते हुए उसमें स्वयं को डुबोने का प्रयास करेंगे। उसी भाव में, उसी ध्वनि में स्वयं को ओतप्रोत करने का प्रयास करेंगे। एक दिव्य, एक अद्भुत अनुभूति होगी, जैसे आप पहाड़ियों के बीच में हो और वहां आप जोर से कोई आवाज दो, किसी को पुकारो तो सब ओर से जैसे पहाड़ियां भी बोलती है। आपकी ध्वनि टकराकर पुनः आपके ही कानों की ओर दौड़ी आती है। जब आप वाणी से प्रभु नाम का उच्चारण करें, उस समय मन से, कानों से उस आवाज को, ध्वनि को, नाद को सुने। सुनने के बाद उसमें डूब जाए। जब तक वो नाद चले तब तक उसे सुने। सुनते हुए स्वयं को महसूस करें। जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद श्वास को सामान्य करें। श्वास को सामान्य करते हुए भीतर मन से भगवान के नाम की, ओम नाम की मानसिक पुकार अर्थात मानसिक रूप से ओम नाम का जप, एक बार वाणी से, दूसरी बार मन से, एक बार होठों से, दूसरी बार भीतर आत्मा से। भीतर जब आप मानसिक उच्चारण करो तब भी जैसे ही उच्चारण करो तो उसमें स्वयं को डुबो दो। उसमें स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करो। धीरे धीरे भीतर का मानसिक जप का प्रभाव पूरे मस्तिष्क को, पूरे हृदय को, पूरे शरीर को घेर लेगा और बड़ा ही अद्भुत इन 3 प्रभु नाम के आरंभ के स्मरणों में, उच्चारणों में अनुभव होगा। यदि साथ में जोड़ सकें तो ओम के साथ में भू को दूसरी बार ओम करें, उसके साथ में भुव को, और तीसरी बार ओम करें, उसके साथ में स्वह को जोड़ सकते हैं। भू का अर्थ होता है वह परमात्मा हमारे प्राणों का भी प्राण है, जीवन का आधार है, सब कुछ को बनाने वाला है, सब कुछ का सृजनहार है। वो जीवन का जीवन है, प्राणों का प्राण है। वो हमारी आत्मा की मानो आत्मा है। वो हमारे माता पिताओं के भी मानो माता पिता है। वो सबसे बड़ा गुरु, वो सबसे बड़ा मित्र, वो सबसे बड़ा हमारा रक्षक, वो सबसे बड़ा उपदेशक है। वो समस्त रोगों की दवा है। वो सबसे बड़ा अमृत है और वो सबसे बड़ा हितैषी है, जो निरंतर हमें पालता पोसता, हमारा संवर्धन करता है, जीवन देता है। तो इतने प्यार में, इतने स्नेह में, इतने भाव में, इतनी श्रद्धा और समर्पण में डूबकर भगवान के नाम का पहले वाणी से, होठों से, मीठे मृदु कंठ से प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए अपने दोनों श्रोत्रों से, कानों से
उसे सुनते हुए उसकी नाद की सरिता में भाव के साथ डूब जाए। दूसरा जब जप करे तो भुव भुव का अर्थ होता है वह परमात्मा प्राणों के माध्यम से हम सबको जीवन दे रहा है, दुखों से बचा रहा है, हम सबकी सब भांति सब प्रकार से रक्षा कर रहा है। और जब तीसरी बार ओम कहेंगे स्वः अर्थात वह सुख स्वरूप है और समस्त सुखों का दाता है। वह आनंद स्वरूप है, सब प्रकार के आनंदों को देने वाला है। संसार में जितने भी सुख हैं, चाहे वस्तुओं से मिलते हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं, नाना भांति नाना प्रकारों से, चाहे मानसिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, वस्तुप्रद हो, सबका आधार वही पिता है। वही समस्त सुखों का दाता, समस्त वस्तुओं में सुख पैदा करने वाला, महासुखों का संपादक है। इसलिए तीसरी बार भगवान के नाम का जप करें तो ओम के बाद स्वः का उच्चारण करें और फिर इस भाव में गहरे उतर जाए। ऐसे ही जब मानसिक जप करें तो पहले में ओम भूः, दूसरे में ओम स्वः और तीसरे में ओम स्वः। ओम भू, दूसरे में ओम भूवः और तीसरे में स्वः। पुनः प्रारंभ करेंगे। भू भूवः
ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम भगवत नाम के स्मरण के उपरांत अब हम थोड़ी देर भगवान के कृत उपकारों का स्मरण, उनकी व्यवस्थाओं का मानसिक बौद्धिक चिंतन, उनके दिए जीवन, उनकी दी शक्तियों, सामर्थ्यों, उपहारों, संसार में अद्भुत भगवान की रची रचनाओं आदि का चिंतन मनन करते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, आस्था, समर्पण अर्पण करेंगे। आइए उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सकें। जो भी आलथी पालथी आसन लगाएं, उस पर बैठने के बाद कमर, पीठ और गर्दन को जांच लें। इन्हें सीधा रखें परंतु सहज रखें। रीढ़ में, मेरुदंड में कोई खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न न हो, उसे सहज कर लें। दोनों हाथों की हथेलियां गोद में बाईं के ऊपर दाईं रख लें। नेत्रों को कोमलता के साथ बंद रखें। पलकों पर किसी प्रकार का दबाव न हो, खिंचाव भिंचाव न हो, वे सहज हो।
तदुपरांत संपूर्ण शरीर पर अपने मन को फैलाएं और पूरी देह का मनोनिरीक्षण करें। जहां शरीर में कहीं किसी अंग में खिंचाव हो, बिछाव हो, अकड़न हो, जकड़न हो, उसको सहज करें। उस अंग की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे आपने पकड़ा ही ना हो। अपने प्रयत्न शक्ति को वहां से हटा लें। सब अंग प्रत्यंगों को अपने हाल पर छोड़ दें और फिर पूरी देह को अनुभव करें। अब अपने मन को पूरी देह में रखते हुए क्षण भर के लिए बीच बीच में दोनों नथुनों के बीच में अंदर अंदर की झिल्ली पर, त्वचा पर ले जाएं। दोनों नथुनों के भीतर से बाहर से भीतर और भीतर से बाहर जाने वाली श्वास प्रश्वास की जो सूक्ष्म रगड़ है, उसे मन के द्वारा अनुभव करें। अनुभव करते हुए अपने ध्यान से, मन से पूरी देह में उससे उत्पन्न प्रभाव को महसूस करें। बुद्धि को सूक्ष्म करें, अनुभव पर एकाग्रचित हो, अनुभूति का अपने आप को दृष्टा बनाएं। आरंभ करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेंगे, फिर आवश्यकता होने पर धीरे धीरे भीतर के प्रश्वास को बाहर निकालेंगे अनुभव के साथ। नथुनों में भी अनुभव और उससे प्रभावित पूरी देह में भी अनुभव। आरंभ करें। श्वास को धीरे धीरे अनुभव के साथ लेते जाना और उससे प्रभावित पूरी देह को अनुभव करते जाना है। मस्तिष्क से पांव तक
पाँव से सिर के सिरे तक, त्वचा से अस्थि तक और अस्थि से त्वचा तक, संपूर्ण शरीर को, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को और आनंदमय कोश को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, संपूर्ण बाहर से भीतर तक के जगत को अनुभव करें। जितना हो सके, जितना पकड़ में आए, अनुभव करें। इस अनुभव के स्वयं दृष्टा बने रहें। अद्भुत लीला हमारा मन करता है। बहुत शक्तियों से संपन्न भगवान ने हमारे मन को बनाया है। ये पलक झपकते इसको देर नहीं लगती यहाँ से कहाँ चला जाए, कहाँ से यहाँ चला आए। सूर्य की प्रकाश की गति से तीव्र इसकी गति है। बड़ी ही अद्भुत इसकी महिमा है। ये कंट्रोल में हो, ये हमारे नियंत्रण में हो, तो साधक को समाधि के द्वार तक पहुंचा देता है और समाधि के अंदर भी अद्भुत सहयोग करता है। और ये प्रतिकूल हो तो मनुष्य के शरीर में रहकर उसे ही नरक के गहरे गड्ढों में गिरा देता है। मन को अपना मित्र बनाए, उससे वो काम लें जिससे आत्मा का भला होता हो, जिससे शरीर का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य पूरा होता हो, जिससे इस आत्मा को बार बार जन्म मरण की दुखमय, दारुण, कष्ट देने वाली नाना योनियों में न भटकना पड़े। उपनिषद के ऋषि ने चिंतन करते हुए, मनन करते हुए कहा है कि ये मन इसके बनाने वाले भगवान का घर है। इस मन में भगवान रहता है, इसमें ब्रह्म रहता है। ये मन नहीं जानता कि उसने किसको बनाया है, उसको किसने बनाया है और उसमें कौन रहता है और वो किसकी व्यवस्था में चलता है और किससे उसने इतनी शक्ति पाई है। क्योंकि मन तो जड़ है, मन तो सूक्ष्म प्रकृति के अवयवों से बना है। मन तो पार्टिकल्स का बना हुआ एक सूक्ष्म यंत्र है जिसमें भगवान की अद्भुत रचना है। उस मन में क्यों ना हम भगवान को ही अनुभव करें, जिसमें भगवान रहता है। उपनिषद का ऋषि यहीं तक नहीं रुका, आगे बढ़कर फिर और बड़ी बात कही। केवल मन ही नहीं, हमारी बुद्धि भी भगवान का घर है। हमारा अहंकार, अहम भावना, उसमें भी परमात्मा रहता है। हमारे चित्त में भी परमात्मा, पूरे अंतःकरण में परमात्मा रहता है। बहिर्करणों में, आंखों में, कानों में, रसना में, नासिका, घ्राण में
संपूर्ण शरीर त्वचा में, हाड़ मांस की देह में, सर्वत्र भगवान रहते हैं। ये शरीर नहीं, भगवान का मंदिर है। और हमारी आत्मा में भी परमात्मा रहता है। इन भावों को अपने देह में, शरीर के एक एक अवयव में, कोशिका में वैसे ही बसा लें। वैसे ही इन भावों से पूरे मनोभाव सहित पूरी देह को भिगो दें। जैसे कोई रुई का गोला, रुई का स्पंज, रुई का एक गोला पानी में भीग जाने पर जल से तरबतर हो जाता है। रुई के एक एक रेशे में जल समा जाता है। दो मिनट शरीर को इस विज्ञान के साथ अनुभव करें।
ओम। इस दिव्य ब्रह्मांड में, जिसमें हमारा पिंड है, जिस दिव्य ब्रह्मांड में हम सब रहते हैं, सारे लोक लोकांतर बसते हैं, जिस सौर परिवार में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम सब बसते हैं, रहते हैं, यहीं जन्म लेते और मरते हैं, यहीं शरीर में आते और शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर पाते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में जितने अगणित भूमि लोक हैं, वो जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों के समान है। ये विशाल आकाश, ये विशाल अवकाश जिस परब्रह्म परमेश्वर के उदर पेट के समान है, जिसमें हम सब लोग और ये लोक लोकांतर रहते हैं। ये दूर दूर तक फैली आकाश गंगाएं, ये दूर दूर तक फिदकते चमकते सौर परिवार जिस परब्रह्म परमेश्वर के मूर्धा सिर के समान है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को, उस अपने अनंत आनंद गुणों, कर्मों, स्वरूपों, स्वभावों से जो सबसे विशाल महानतम है, उसको हम प्रणाम करें, बारंबार उसका हम ध्यान और उसका हम धन्यवाद करें। उस परब्रह्म परमेश्वर को हमारा बारंबार प्रणाम हो, नमन हो, नमस्कार हो। हमारी बुद्धि उसकी सत्ता और महत्ता को स्वीकार करे, हमारे हृदय में उसके प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम हो, हमारे हाथ पांव, आंख, नाक, कान आदि बहिष्करण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंतस्तकरण उस परब्रह्म परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में सदा तत्पर रहें। इस प्रकार भगवान को अपने समग्र व्यक्तित्व के अंदर भर लें। उस महान ब्रह्म के तृतीय पाद का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। हमारे पिंड और परमात्मा के ब्रह्मांड दोनों शरीरों का अद्भुत मेल है। विधाता ने इस ब्रह्मांड में जिन नियमों पर, जिन व्यवस्थाओं पर सारे लोक लोकांतरों को जोड़ा है, बसाया है, उन्हीं नियमों, उन्हीं व्यवस्थाओं, उन्हीं सूत्रों से हमारा शरीर भी बना है, शरीर भी संचालित हो रहा है।
जिसमें सोया हुआ मनुष्य न कोई कामना करता है, न कोई स्वप्न देखता है। ब्रह्मांड के ब्रह्म के शरीर में रहने वाले हम सब देहधारी जीवात्माओं के आधार इस पिंड में हम आत्माओं के सोते समय निद्रा काल में सुषुप्ति में कोई कामनाएं, कोई स्मरण, किसी वस्तु की याद कुछ भी नहीं होती। सुषुप्ति में सोया हुआ मनुष्य न कोई कामना करता है, न कोई स्वप्न देखता है। वह सुषुप्त अवस्था कहलाती है, वह निद्रा कहलाती है। सुषुप्त अवस्था वाला एक ही भूत होता है, प्रज्ञान घन होता है, उसका सारा ज्ञान एक जगह एकत्रित हो जाता है, केवल आनंदमय होता है। निद्रा में परमात्मा की गोद में आनंद का उपभोग कर रहा होता है। आनंद भूख होता है, चेतो मुख होता है। प्राज्ञ नाम वाला ब्रह्म का ये तृतीय पाद जीवात्मा का देह में, पिंड में ये तृतीय पाद होता है। ये तृतीय पाद निद्रा से सुषुप्ति की अवस्था से संबंध रखता है, जिसमें न कुछ कामना करते हैं हम, न ही स्वप्न देखते हैं। यह गाढ़ निद्रा की अवस्था होती है। जीवात्मा सुषुप्त अवस्था में समस्त चिंताओं से मुक्त होता है। इच्छा, वासना, स्वप्न, दुख, राग, द्वेष, काम, क्रोध में मेरा समस्त बंधनों से मुक्त होता है। न जीवात्मा को ये पता होता है कि वो स्त्री है, न ये पता होता है कि वो पुरुष है, न ये पता होता है कि वो सुंदर है, न वो कुरूप है, न मोटा पतला लंबा नाटा है, न गरीब है, न अमीर है, न राजा है, न रंग है। वो कुछ भी हो पर उसे कुछ भी पता निद्रा में नहीं रहता। चाहे वो शत्रुओं के बीच में क्यों न सोया हो, चाहे वो 1000 मुश्किलों में क्यों न फंसा हो, चाहे वो आदमखोर नरभक्षी जीवों के बीच में क्यों निद्रा में क्यों न पड़ा हो, उसे कुछ बोध नहीं रहता। वो सबसे पार उस अनंत आनंद के महासागर की गोद में, आनंद के धाम उस परमानंद की गोद में विश्राम कर रहा होता है। और उसकी देह, उसका शरीर भगवान के द्वारा शक्तियों से पुनः शक्तिशाली किया जा रहा होता है, पुनः शक्तियों से, ऊर्जा से भरा जा रहा होता है। आदमी 2-4 दिन न सोए तो आदमी जी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता। उसके इंद्रियां काम नहीं कर सकती, उसका मस्तिष्क काम नहीं कर सकता 4 रात न सोए तो।
बदले में उसे कितना खिलाओ पिलाओ, कितना धन वैभव से ओतप्रोत कर दो, लेकिन फिर भी वहां जाकर पता लगता है कि भगवान की एक एक चीज जीवन में कितना महत्व रखती। निद्रा के बिना इंसान जी नहीं सकता और निद्रा में सब कुछ भूल जाता है। चाहे हजार विपदाओं से घिरा हो, चाहे दुनिया भर के कर्ज के नीचे दबा हो, चाहे जेल में कैद हो, चाहे हजार पाप किए हो, चाहे घृणित से घृणित और नीच से नीच दुष्कर्म किए हो, पर फिर भी निद्रा के अंदर परमात्मा सबको एक समान अपना आनंद देता है और तमोगुण की ऐसी गहरी नींद में ले जाता है कि आत्मा से शरीरों के सारे संबंधों को तोड़ देता है और फिर भी आत्म चेतना से पूरे शरीर को, पूरी मांसपेशियों को, पूरी नस नाड़ियों को, त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत, सिर से लेकर पांव तक संपूर्ण देह के असंख्य अवयवों को जीवन दिला रहा होता है। सबको फिर शक्तियों से भर देता है, नई ऊर्जा का, नई शक्तियों का संचार करता है कि उसका पुत्र दूसरे दिन, उसकी पुत्री उठकर फिर दिन भर उसके दिए रथ पर, उसके दिए शरीर में बैठकर काम कर सके। निद्रा का जीवन में बड़ा महत्व है। निद्रा जैसे शरीर को फिर से ताकतवर बना देती, निद्रा जैसे शरीर में फिर से उर्वरापन, हल्कापन और देह को शक्तिशाली बना देती। जैसे धीरे धीरे भूमि को जोतते जोतते, कृषि खेती करते करते भूमि में जो उर्वरा शक्ति होती है, जो बीजों को शीघ्रता से उत्पन्न करके बलवान बनाने की ताकत होती है माटी में, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, धीरे 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 नष्ट हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। ऐसे में किसान उसे कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देता है, तो उसमें वापस धीरे धीरे भगवान शक्ति भर देते हैं। उस प्रकृति के विकार से उत्पन्न उस भूमि में, उस भूखंड, उस भाग में फिर से उर्वरापन, बीजों को जीवन देने वाली शक्ति आ जाती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी रात्रि विश्राम से भगवान जीवन को, रात्रि विश्राम के काल में ही भगवान शरीर के अंदर, यानी मानो शरीर की बैटरी को चार्ज कर देते आत्मा के सेल से, आत्मा की मानो इलेक्ट्रिक से। आत्मा बिजली तो नहीं, वो तो जड़ है, ये चेतन है, ये शाश्वत सेल है, ये शाश्वत विद्युत का, चेतना का कोश है, भंडार है। शाश्वत मतलब सनातन, सदा है। जैसे हम आत्माओं की निद्रा होती है और उस निद्रा में हम गहरे आनंद में विश्राम करते हैं और हमारा शरीर दूसरे दिन के लिए शक्तियों से भर जाता है, वैसे ही परमात्मा अपनी व्यवस्था से विश्राम करते हैं। उनकी भी निद्रा होती है, उनकी भी सुषुप्ति होती है, जिसको हम प्रलय काल कहते हैं, प्रलय अवस्था कहते हैं।
जैसे निद्रा के काल में हमारी देहों को, हमारे शरीरों को, समस्त जीव मात्र की देह को, जीव मात्र प्राणी मात्र के शरीर को भगवान नवी शक्ति से भर देते हैं, जिस शक्ति के सहारे उसकी आत्मा उस शरीर रूपी रथ में बैठकर अपनी जीवन यात्रा को करता है। वैसे ही ठीक इस प्रकृति में जब भगवान का विश्राम का समय होता है, जब जागृत अवस्था होती है, तो जागृत अवस्था में जैसे हम शरीर से दिन भर काम कर रहे होते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी सृष्टि अवस्था में, ये सृष्टि अवस्था भगवान की जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में भगवान भी सारे जीवों के लिए इस संसार को, इस सृष्टि को चला रहे होते हैं। और जब जीवों की जैसे सुषुप्ति अवस्था, निद्रा अवस्था होती है, जिसमें जीव विश्राम करते हैं और प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के विकारों से संसृजित विधाता के द्वारा निर्मित ये जो मानवीय मानुषिक काया देह है, इस देह नगरी के सारे यंत्रों को सजीव नया जीवन, नई शक्ति जैसे भगवान निद्रा में देते हैं, वैसे ही सारी प्रकृति की शक्तियां धीरे धीरे, सारी प्रकृति से उत्पन्न इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की, इस त्रिलोकी की सारी जो शक्तियां हैं, वो धीरे 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 क्षीण होने लगती है। और जब प्रलय काल आता है, तो उस प्रलय काल के अंदर धीरे धीरे प्रकृति अपने, ये सृष्टि अपने कारण में मूल प्रकृति की ओर दौड़ने लगती है, अर्थात फिर से ये भी उस शक्ति पाने वाले शरीर की तरह जो नींद में चला जाता है, परमात्मा की गोद में चला जाता है, परमात्मा की व्यवस्था में जाकर शक्तियों को पा लेता है। वैसे ही मानो ये सृष्टि भी प्रलय काल में धीरे धीरे अपने कारण की ओर दौड़ती है, उर्वरापन को, नई शक्तियों को पाकर फिर नई सृष्टि के रूप में आती है, जैसे जाग कर हम नए जीवन, नए दिन को पूरी शक्ति के साथ जीते। ये अद्भुत सामंजस्य है पिंड और ब्रह्मांड का। ये ज्ञान अद्भुत सेतु है पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा कराने में। इस ज्ञान रूपी सेतु पे सवार होकर, इस ज्ञान की नौका में बैठकर साधक, योगी, तपस्वी इस आत्मा से, इस पिंड के द्वारा उस परमात्मा से जुड़ता है, उस ब्रह्मांड के द्वारा। ये दोनों पिंड और ब्रह्मांड आत्मा और परमात्मा को जोड़ देते हैं इस ज्ञान के द्वारा। यह कितना अद्भुत है। इस भाव में गहरे उतरें, गहरे जाएं और उस विधाता की इस महिमा को, उस इसके देदीप्यमान, दिव्य, अद्भुत, प्रभावशाली, आश्चर्यचकित करने वाले इस अद्भुत रहस्य को अनुभव करें और विधाता को प्रणाम करें। उसके शरीर में हम बैठे हैं, इसे महसूस करें। उसका दिया खा रहे हैं, उसके दिए जीवन के आधार पर जी रहे हैं, इसे गहराई से फील करें, इसे महसूस करें और जीवन के हर क्षण, हर पल का उस जीवनदाता को निर्माता अनुभव करें। प्रति पल में जो जीवन मिल रहा है, उसकी ओट में छिपे उस प्रेमी के प्यार को देखें, उस मां के स्नेह को देखें जो निरंतर जीव मात्र अपने बच्चों से, संतानों से
और उनके जीवन का गुजर बसर करने वाले आधार इस ब्रह्मांड को धारण कर रहा है। मनुष्य उसकी कृपा के बिना कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं कर सकता। सारी प्रतिभाएं, सारी योग्यताएं, सारे सामर्थ्य, सारा वैभव, सारा यश, सारी ख्याति, सारी स्तुतियां जो हमें मिलती हैं समाज में, लोगों से, मंचों पर, जो भी डिग्रियां हैं, जो भी सम्मान है, जो भी पारितोषिक हैं, जो भी पुरस्कार हैं, जो भी अलंकार हैं, वो सारे के सारे उस विधाता के दिए शरीर, उसके दी बुद्धि, उसके दिए सामर्थ्य से, उसके दिए दिमाग से, उसके दिए शरीर से, उसके दिए ज्ञान विज्ञान के आधार वेदों से, और वेदों से पाकर ज्ञान को बांटने वाले उन ऋषियों से सब कुछ हुआ, हो पाया है। इस भाव में उतरो, गहरे उतरो, अनुभव करो कि विधाता की व्यवस्था, उसके दिए जीवन के अतिरिक्त ऐसा क्या हमारा है जिसे हम कह सकते हैं, जिस पर हम अभिमान और अहंकार कर सकते हैं? ऐसा क्या हमारा है? कुछ है ऐसा हमारा? कुछ है संसार में ऐसा हमारा जिस पर हम अहंकार कर सके, कि ये मेरा है, ये मेरापन ला सके, ये मेरा कहने वाला मन, ये मेरे का अहम करने वाला ये अहंकार, और निर्णय देने वाली ये बुद्धि, और इस भाव को उच्चारित करने वाले ये होठ, ये वाणी, ये सब उसके हैं जिसने इस जगत को बनाया, इस शरीर को दिया है। हमारे सारे अभिमान निराधार है। हमारे सारे जितने भी सामाजिक प्रतिष्ठाओं के आधार हैं, वो सब उस विधाता की व्यवस्था पर आधारित है। उसके उपकार, उसके प्रेम, उसकी करुणा, उसके स्नेह, उसकी व्यवस्था और उसके दिए जीवन, उसके दिए साधनों, उसकी की अनुकंपाओं पर आधारित है। भ्रम है हमारा ये, गहरी भ्रमणा में हम बह रहे हैं, किसी भूल भुलैया में हम ये भूले हुए हैं और ये मान बैठे हैं कि ये सब हमारा है। जीवन में सुमनों जैसी सुगंध, जीवन में झरनों जैसा संगीत, जीवन में सरिताओं जैसी कलकल, स्वच्छ और निर्मल निर्मलता तब आती है जब हम सच्चे अर्थों में इस जीवन जिसने दिया है उसका इसको माने, उसके भाव में गहरे उतरे, उसी को अपने जीवन का प्रमुख आधार और जीवन में प्राप्त सारी सफलताओं का श्रेय सदैव प्रदान करें। यदि उस विधाता के स्तुति में, उस विधाता के गुणगान में, यदि उस विधाता के प्रणाम में हमारे हाथ, हमारी अंजलियां नहीं झुक
भक्ति, हमारे नयन नम नहीं होते, हमारा हृदय उस विधाता को प्रणाम नहीं करता और हमारा आत्मा उसके सन्मुख विनीत विनयशील नहीं होता, तो हम धरती पर अभिशाप है हमारा जीवन। हम कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता धरती पर शास्त्रों के हिसाब से सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य किसी उपकारक के उपकारों को नहीं मानता, वो धरती पर सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है, वो धरा पर सबसे बड़ा पापी है। तो ऐसे महान पाप से हम बचें। शास्त्रों ने जिसके प्रायश्चित का कोई विकल्प कुछ भी नहीं बताया। कृतज्ञ व्यक्ति के पाप का संसार में शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं। आइए इस भाव को गहराई से जीवन में धारण करें, इस भाव में रच पच जाएं, इस भाव में सराबोर हो और अब धीरे धीरे इन भावनाओं के साथ भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। इन भावों में भरे हुए हृदय को साथ में लाएं, इन भावों से भरे हुए मन को, आत्मा को, अंतःकरण को साथ में लाएं और धीरे धीरे भीतर से बाहर, अंदर से बाहर, मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में, देहाकृति में और हाथों की उंगलियों में ले जाएं। वहां सक्रियता, वहां सूक्ष्म हरकत आरंभ करें, उनमें हलचल पैदा करें। दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। अब दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। शांत रहते हुए भाव में गहरे अपने आप को उतारे, भाव से जोड़े रखें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आकर शरीर को थोड़ा सहज कर लें, हिला ले, डुला लें और पुनः नेत्र बंद करके अब संपूर्ण जगह, संपूर्ण वस्तुओं, सब कुछ की शांति के लिए भगवान से शांति पाठ करें। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। ओम। सभी को नमस्ते। आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को किया। परमात्मा आप सबका मंगल करें। आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए परमात्मा से बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम।